इस वक्त पूरे सिंध में तकरीबन हर तहसील में आपको कुछ ना कुछ नए स्कूल बनते हुए नज़र आ रहे होंगे और वो कुछ स्कूल ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पर कि इससे पहले कोई स्कूल मौजूद नहीं था। उन तमाम इलाकों में जब छोटे बच्चे रोज़ाना स्कूल अपनी यूनिफॉर्म पहन के या अपने अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अपनी किताबें लेके जब स्कूल की तरफ जाते हैं तो ये है वो मंज़र जो उस वादे की तकमील है जो वज़ीर आला सिंध ने 2020-21 की अपनी बजट तकरीर में गुज़श्ता जून में प्रोविंशियल असम्बली में किया था। और ये वादा था सिंध में 1000 के करीब नए स्कूल सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए से कायम करना और उन बच्चों को इन स्कूलों में लेकर आना जो आज तक स्कूल से बाहर थे या स्कूल से या तालीम से महरूम थे या जिनको वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही थी जिसका वादा हमारा आइन और हमारा कानून करता है। तालीम किसी भी कौम या मुआशरे के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसके बगैर तरक्की जो है वो नहीं हो सकती। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हुकूमत सिंध जो है वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा कोशिश में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम का एक मौका दिया जा सके। पहले मरहले में हमने जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद उनके साथ स्कूल्स के कुछ क्राइटेरिया सेट किए। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने उन स्कूल्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन स्कूल्स की बिल्डिंग का प्लान, बिल्डिंग की डिज़ाइन और इवन हमने जो है वो मैप और जो भी कंस्ट्रक्शन के मराइल हैं वो सारे हमने जो है वो एक आर्किटेक्चर के थ्रू हमने उनके साथ शेयर किए। जब ये सरमायाकारी होगी तो यकीनन उसके साथ साथ जो लेबर है, जो जॉब क्रिएशन होगी, लेबर के लिए जॉब क्रिएशन होगी, ठेकेदारों के लिए होगी, मुख्तलिफ जो इसमें इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, लोहे का काम है, ईंटों का काम है, लकड़ी का काम है, वो तमाम जो इंडस्ट्री है उसमें भी यकीनन ये सरमायाकारी होगी और उनके लिए बेहतरी होगी इस सूबे में। हमारे गाँव में एक बड़ा स्कूल का सिलसिला चल रहा है। हम ये मजदूरी करेंगे और बच्चों को खाना खिलाएंगे। और सबसे अहम पहलू जो है देखने का वो ये है कि हमारे इस वक्त जो शराकतदार हैं उसमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं हैं बल्कि एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि ख़वातीन इस मामले में आगे आई हैं और वो इस वक्त हमारी शराकतदार हैं डायरेक्टली। और उनकी आने की वजह से सबसे बड़ी जो माशरती तब्दीली आई है वो ये आई है कि लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने पे जो एतराज़ होते थे पहले वो ख़त्म हो गए और बेतहाशा बच्चियाँ जो है वो स्कूलों में आ रही हैं। जब मैं यहाँ पे जॉब करती थी एक स्कूल में तो यहाँ के मैंने जब जाती थी रास्ते से तो यहाँ पे जो बच्चे होते थे ना वो ज़्यादा शहर जाते थे। फिर मुझे जब ख्याल आया कि ऐसा क्यों ना हो कि मैं सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सिंध गवर्नमेंट पार्टनर बनकर मैं एक अपना स्कूल स्टार्ट करूँ जिस पे यहाँ पे क्योंकि न्यू आबादी थी, यहाँ पे बिल्कुल स्कूल की नीड थी। इसके अलावा यहाँ की जो कम्युनिटी है वो तो मुझसे ज़्यादा भी खुश है कि हमने ये काम स्टार्ट किया है। टेम्प्रेरी सेटअप भी चल रहा है, स्कूल की बिल्डिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी अच्छा चल रहा है। एजुकेशन फाउंडेशन में जो है थ्रू एक प्रॉपर चैनल होता है जो उन्होंने एप्लीकेशन मांगी थी, हमने अप्लाई किया और इन बच्चों के मुकद्दर में था, इन लोगों के मुकद्दर में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने मेरिट बेस पे इस स्कूल को जो सिलेक्ट किया है और यहाँ पे अभी से जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है और हमने अभी काफ़ी काम करना है। लेकिन अभी से यहाँ से दूर दराज के बच्चे 15-20 किलोमीटर से बच्चे अपनी कन्वेंस पे, अपनी गाड़ियों पे, ऊँटों पे किस साल में लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं और तालीम का बहुत लोगों को शौक़ है और लोगों के अंदर एक किस्म का शऊर जागा है और लोगों ने ये महसूस किया है कि तालीम के सिवाय हमारा जीना बहुत मुश्किल है और लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी चाहत से
जो है अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और गवर्नमेंट सिंध का, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का और हम सब लोगों का जो है वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इसी तरह हमारे बच्चे जो है वो अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें और कौम को दुआएं दें और कौम की तरक्की में अपना हिस्सा जो है वो डाल सकें। हमारे इलाके में एक अच्छा आला तालीम का स्कूल जो है वो बन रहा है बिल्डिंग, और हम मिलकर, हम हेड मास्टर जो दूसरे टीचर्स मिलकर हम इन बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाएंगे। इंशाल्लाह हम अच्छी तालीम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन हुकूमत का एक बहुत ही अहम इदारा है, जिसके तहत हम बच्चों को स्पेशली जो बहुत दूर इलाकों में जहाँ पे अदरवाइज़ एक्सेस मुश्किल है, लेकिन उनमें भी हमने उन इलाकों को तरजीह दी है जो बहुत दूर हैं, जैसे कोस्टल एरियाज़ हैं, थरकिस एरियाज़ हैं, जूही है, कंबर शादाब कोट के एरिया हैं। और ये मैं सिटी के एरियाज़ की बात नहीं कर रही हूँ, कंबर शादाब कोट में भी हम वहाँ पे स्कूल इस्टेब्लिश करने की हमारी कोशिश होती है, जहाँ पर दूर आपको, जहाँ पे कोई स्कूल आपको नज़र नहीं आएगा, वहाँ आपको SCF का स्कूल नज़र आएगा। मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ, पहले नहीं पढ़ती थी, अब मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल आती हूँ। जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे ये मैंडेटरी है कि वहाँ पे साइंस लैब जो है वो भी इन एडिशन टू कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। इसके अलावा इस दफ़ा जो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज लाए हैं, जो ना सिर्फ नए स्कूल्स पे एप्लीकेबल है बल्कि पिछले स्कूल्स पे भी उतनी ही एप्लीकेबल है, कि हम एक लाइब्रेरी वो इस्टेब्लिश करेंगे। एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर्स ने काबिल असासा के लिए इश्तिहार दिया और मुझे एक मौका मिला खुद को आजमाने का। अब मैं इस स्कूल में एक टीचर हूँ, जहाँ से मुझे अच्छी तनख्वाह, तरबियत और माशरे से इज़्ज़त मिलती है। अपने कॉन्ट्रैक्ट में हम ये भी उनको पाबंद करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो सके वो टीचर्स को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करें। टीचर्स दूर से आते भी हैं, तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी एक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की कंट्रीब्यूशन है, जिस पे इंशाल्लाह हम आगे आने वाले सालों में मज़ीद बिल्ड करेंगे। हुकूमत सिंध और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ये समझते हैं कि मुल्क की तरक्की अवाम की तरक्की से ही मुमकिन है, और ये तरक्की तभी मुमकिन है कि जब हम अपनी आवाम को तालीम के हक़ से बहरावर करें।